नमस्कार आप सभी को। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रिपीटिशन जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू इन सबको डिस्कस करेंगे। रिपीटिशन होती क्या है? रिपीटिशन का मतलब होता है बारी बारी दोहराना, बारी बारी रिपीट करना किसी चीज़ को। तो हम यूजुअली इनको लूप्स के लिए लेते हैं। रेपिटेशन स्टेटमेंट को लूप्स भी कहा जाता है। इसमें एक ही कोड को लगातार कई बार दोहराने के लिए उपयोग किया जाता है जब तक कि कंडीशन को प्राप्त नहीं कर लिया जाता। तो लूप जो स्टेटमेंट्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। तो पहले हम व्हाइल लूप को देख लेते हैं। व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, मतलब एक बार एंट्री हो जाएगी उसके बाद स्टेटमेंट चेक होगी। इसमें स्टेटमेंट तब तक लगातार एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक एक कंडीशन सत्य नहीं हो जाती। तब तक स्टेटमेंट इसमें रन करता रहता है जब तक कि वो सत्य नहीं होती। यह सबसे पहले कंडीशन की जांच करता है, बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसका डायग्राम के जरिए समझ लीजिए। सबसे पहले कंडीशन लगेगी, अगर कंडीशन सही है तो ही वो बॉडी में जाएगी, नहीं तो वो बाहर आ जाएगी, फॉल्स है तो। सिंटेक्स समझ लीजिए, व्हाइल हम ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में कंडीशन लगाते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, इन्हें कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। इसमें हमें जितनी स्टेटमेंट डालनी है उतनी स्टेटमेंट डालते हैं और फिर जो ये कर्ली ब्रैकेट खोला होता है वो कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, मतलब इसमें आप बाहर आने पर कंट्रोल करते हो। इसमें स्टेटमेंट तब तक रन होती है जब तक कि कंडीशन सत्य होती है। ठीक है, आपको मतलब समझ में आ रहा है? वाइल लूप में तब तक कंडीशन चलती रहती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक कि वो सत्य नहीं हो जाती, और इसके अंदर तभी चलती है जब वो सत्य होती है। इसमें पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद कंडीशन की जांच की जाती है। ठीक है, बिल्कुल वाइल से उल्टा है। इसमें कम से कम एक बार स्टेटमेंट जरूर रन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायग्राम के जरिए समझिए। पहले बॉडी आएगी, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से हम बॉडी में जाएंगे, नहीं तो हम बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले डू लगाएंगे, सिंटेक्स में ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट n जितनी भी हमने डालनी है ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर वाइल कंडीशन सेमीकोलन। नेक्स्ट है आपका फॉर लूप। फॉर लूप का जो प्रयोग है वो सीक्वेंस, जैसे कि हमने अपने डाटा टाइप्स में पढ़ा था, लिस्ट क्या होती हैं, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं, इनको दोहराने के लिए हम करते हैं। ठीक है, इसका स्टेप है, सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड को लिखेंगे, फॉर को लिखेंगे, फिर हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमने क्रम को दोहराना है, कोई लिस्ट दोहरानी है या कुछ और दोहराना है। फिर इसमें इन ऑपरेटर को लिखते हैं, उसके बाद हम क्रम का नाम लिखेंगे और फिर प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉर वेरिएबल नेम मैंने डाला, फिर इन आया, फिर सीक्वेंस का नाम डाला, इस सीक्वेंस के नाम में लिस्ट, टप्पल जो भी है वो आएगी, फिर हमारी स्टेटमेंट्स आएंगी। मैंने एग्जाम्पल से भी बताया, जैसे मेरी एक लिस्ट थी जिसमें ये नंबर्स थे 12, 34, 56, 78। इसे मैंने सबसे पहले फॉर लिखा, फिर एक आइटम मैंने अपना एक वेरिएबल ले लिया, फिर इन लिखा, फिर लिस्ट का नाम लिखा, 2 कॉलन लगाए। ये इटरेशंस होते हैं आपके, अगर आप ये नहीं यूज़ करते तो ब्रैकेट यूज़ करते हैं। फिर प्रिंट और ब्रैकेट में आइटम, तो आउटपुट मेरी क्या डिस्प्ले होएगी, जो लिस्ट में था, 12, 34, 56, 78। ये इंपॉर्टेंट है फॉर लूप। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड का उपयोग हम लूप को खत्म करने के लिए करते हैं। आप सपोज करो आपका लूप चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, अब वो कहीं एंड नहीं हो रहा, तो हम उसके बीच में एक ब्रेक कीवर्ड लगा देते हैं, तो उससे वो लूप वहीं खत्म हो जाता है। उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने फॉर आई, आई मेरा यहाँ वेरिएबल है, इन मुझे लिखना होता है, कीवर्ड है, रूल है, रेंज मेरी वो लिस्ट है जिसमें मैंने 1 से 10 नंबर ले रखे हैं, 2 कॉलन मैंने लगाए। इसको लगाने के बाद ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, या तो ये लगाइए या ब्रैकेट लगाइए। इफ आई इक्वल्स टू 5, जब मेरी आई की वैल्यू 5 के बराबर हो जाए तो लूप यहाँ पे टूट जाए, ब्रेक हो जाए और प्रिंट कर दे आई की वैल्यू। तो आउटपुट में क्या आएगा, पहला 1 2 3 4, अब 5 के बाद ब्रेक हो गया तो 5 के बाद ये नहीं चलेगा, तो आउटपुट सिर्फ 4 तक ही डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसमें जब हम लूप को करंट सिचुएशन को रोक देते हैं और फिर कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, मतलब हम जिस भी सिचुएशन पे थे हमने उसे किसी कारण रोक दिया और फिर से हमें उस लूप को चलाना है, तो हम कंटिन्यू लिखते हैं। ठीक है, सेम एग्जाम्पल लिया हमने, फॉर आई इन रेंज आई 10, 2 कॉलन, इफ आई इक्वल्स टू 5 कॉलन, यहाँ जहाँ पहले हम ब्रेक लगा रहे थे वहाँ हमने कंटिन्यू लिखा, फिर प्रिंट आई। अब इसमें क्या होगा, जब भी आई 5 के बराबर आएगा तो कंडीशन चेक होने के बाद फिर से वो कंटिन्यू होगा। देखिए उदाहरण में 1 2 3 4 आया, 5 की चेक हुई, रुक जाएगा लूप, फिर कंटिन्यू दोबारा होगा, फिर 6 7 8 9
10 तक आपको वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। ये थे आपके रिपीटेशन स्टेटमेंट जिसमें हमने वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स रीड किए हैं। ये सेशन 2 की एंड था। नेक्स्ट सेशन 3 से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।